सकीब, हम चर्चा की तरफ चलते हैं। सकीब भाई हमारे साथ हैं, डॉक्टर संदीप हैं, प्रकाश सर जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत सर। सकीब, बिहार में 9 जुलाई को एक तस्वीर दिखी थी विपक्ष की साझा। जब विपक्ष सड़कों पर उतरा तो किस तरीके का जन सैलाब उमड़ा उन सड़कों पर, ये सबने देखा। और आज देश के चुने हुए सांसद, 300 से ज्यादा सांसद जो है सड़क पर हैं। सत्ता के हाथ पांव फूले हुए हैं। राहुल गांधी की गिरफ्तारी, क्या इसको भाजपा और सत्ता के पतन की शुरुआत माना जाए? अनम्यूट करिएगा। अभी आप म्यूट है सकीब, शायद अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो म्यूट पे हैं अभी सकीब। जिस तरीके की तस्वीर आज आ रही है वहां से। हाँ जी सर, आपका सवाल मैं पूरी तरह सुन नहीं पाया, शायद मेरा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम मेरा हो गया था। सवाल ये था कि 9 जुलाई को विपक्ष जो है बिहार के अंदर सड़क पर उतरा था। उस समय किस जी कदर जनसैलाब उनके साथ आया था, ये सबने देखा था। और आज जी देश के चुने हुए सांसद, 300 से ज्यादा सांसद सड़क पर उतर गए हैं दिल्ली में। विपक्ष पर जो आरोप लगता है कि सड़क पर नहीं आता है, विपक्ष पिछले कुछ समय से लगातार प्रदर्शन कर रहा है, सड़क पर है। जी क्या इसको जी भाजपा और उनके सरकार की सत्ता के पतन की शुरुआत माना जाए? सर, देखिए, आज जो लोग सड़कों पे आए हैं, निर्वाचित सांसद हो या राज्यसभा के सांसद हो, यानी जो 300 विपक्षी सांसदों का जो प्रदर्शन हुआ है आज चुनाव आयोग की तरफ, अगर आप उसको प्रतिशत में देखेंगे तो वो इस देश के 58% लोगों की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं। 58% ऑफ पॉपुलेशन उनकी ये लोग नुमाइंदगी करते हैं, जो लोग आज सड़कों पर हैं। और इस देश में जब चुनाव आयोग के ऊपर पिछले 78 सालों में जो आरोप नहीं लगे, हमने वो दौर भी देखा जब अविभाजित बिहार की राजमहल सीट पर 9 वोटों से भाजपा के प्रत्याशी की जीत हुई और लोगों ने कोई सवाल नहीं उठाया। ना कांग्रेस के प्रत्याशी की तरफ से, जो थॉमस हंसदा, जो उस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी थे 1998 के लोकसभा चुनाव में, वो मात्र 9 वोटों से हारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सोम मरांडी से। लेकिन उसके बावजूद भी देश की जनता ने चुनाव आयोग पर कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर उस वक्त सवाल नहीं उठाया जा सकता था। इसलिए नहीं उठाया जा सकता था कि चुनाव आयोग की कार्यशैली में कुछ वैसा दिखा नहीं था कभी लोगों को। लेकिन आज एक के बाद एक, रोज प्रतिदिन, दिन ब दिन जिस तरह की कार्रवाई, यानी जिस तरह का रवैया चुनाव आयोग दिखाता चला जा रहा है, उसके बाद निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं भारत में, हमको लगता है कि उनके कोलैप्स होने का जो सिलसिला शुरू हुआ है एक के बाद एक, उसमें उसकी एक बहुत मजबूत कड़ी है। और मैं तो इसको इस तरह से भी देखता हूं कि जो संस्थाएं हैं वो खुद को नरेंद्र मोदी के चरणों में किस लेवल तक जाकर नतमस्तक कर सकती हैं, इसकी होड़, इसकी भी प्रतिस्पर्धा चल रही है। आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आरबीआई से वो पूरा डेटा मांगा था, तो आरबीआई ने किस तरह से आनाकानी की थी, लेकिन उसके बावजूद उसको डेटा देना पड़ा था। आज चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उन 65 लाख लोगों का नाम बताने को तैयार नहीं है, और वो स्पष्ट कह रहा है, और गोदी मीडिया हेडलाइन चला रहा है, हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहा है कि चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट को 2 टूक। मतलब चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था होने की आड़ में दादागिरी पर उतर आया है। और अगर आप इसको तानाशाही नहीं कहेंगे तो तानाशाही फिर और होती क्या है, आप बताइए। पीडीएफ फाइल जो अपलोड की गई थी बिहार एसआईआर के बाद, जो ड्राफ्ट सूची की पीडीएफ फाइल अपलोड की गई थी, वो पीडीएफ फाइल हटा दी गई है वेबसाइट से और स्कैन कॉपी डाली जा रही है। वो क्यों डाली जा रही है? राहुल गांधी बार बार पीडीएफ मतलब जो मशीन रीडेबल फॉर्मेट जो डिमांड कर रहे हैं चुनाव आयोग से, वो दरअसल उससे बचने के लिए इस पीडीएफ फॉर्मेट को हटाया गया, क्योंकि आप पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड करके उसको मशीन से रीड कर सकते हैं। ये स्कैन कॉपी आप स्कैन करके उसकी प्रिंट ले सकते हैं, फिर आपको उसको डिजिटलाइज करना पड़ेगा। यानी ये सब कुछ सामान्य है, ये सब कुछ चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है, या चुनाव आयोग का रूटीन वर्क है। इसको आप इस तरह से नहीं देख सकते हैं। और जिस तरह से आज दिल्ली पुलिस ने, और मुझे तो लगता है, मैं तो शुक्रगुजार हूं नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, कि उन्होंने टैंक नहीं खड़े किए। जब राज्यसभा में सीआईएसएफ के लोग भेजे जा सकते हैं, राज्यसभा के वेल में खड़े किए जा सकते हैं खड़गे जी को रोकने के लिए और विपक्षी सांसदों को रोकने के लिए, तो क्या पता पार्लियामेंट स्ट्रीट पर टैंक भी खड़े किए जा सकते थे। अगर पार्लियामेंट स्ट्रीट पर टैंक ही खड़े कर देते नरेंद्र मोदी, तो हम और आप क्या ही कर लेते। जब किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर कीलें बिछाई जा सकती हैं, बैरिकेड, लोहे के बैरिकेड लगाए जा सकते हैं,
गड्ढे खोदे जा सकते हैं, तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। और आप देखिए कि हम लोग जब दिल्ली में थे, जब हम लोग प्रदर्शन किया करते थे जंतर मंतर पर, तो हम लोगों को पुलिस डिटेन करके पार्लियामेंट स्ट्रीट ले जाती थी। तो हम लोगों को लगता था चलो हम लोग छोटे मोटे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं इतना सा, लेकिन आज विपक्षी सांसदों को जिस तरह से डिटेन करके डीटीसी की बसों में भर भर करके ले जाया गया, और कहाँ ले जाया गया अभी तक ये भी खुलासा नहीं हुआ है कि इनको ले कहाँ गए हैं। वो बसों में चढ़ते हुए तो हम लोगों ने देखे हैं, राहुल गांधी भी बस में बैठे हैं, संजय राउत भी है, प्रमोद तिवारी हैं, प्रियंका गांधी हैं, किशोरी लाल जी हैं, इमरान प्रतापगढ़ी, सब लोग बस में हैं, लेकिन उनको ले जाया कहाँ गया है, इसकी अभी तक हम तो अभी तक अपडेट नहीं है कि इनको कहाँ ले जाया गया। लेकिन ये बहरहाल बहुत गंभीर, बहुत विचित्र स्थिति है कि आप इस तरह से जो है विपक्ष के सांसदों को जो है आपको क्या लगता है कि आप किसान आंदोलन का दमन कर लेंगे, अग्निवीर के आंदोलन का दमन कर लेंगे, लाठीचार्ज भी करवा सकते हैं, करवा दीजिए, पुलिस आपकी है, आर्मी उतार दीजिए, सेना उतार दीजिए, बचा क्या है। अब हम जो है दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि दौर में जी रहे हैं कि अब यहाँ हमारे यहाँ लोकतंत्र बचा हुआ है या डेमोक्रेसी बची हुई है। सब कुछ तो आप वही कर रहे हैं जो हिटलर किया करता था, जो मुसोलिनी किया करते थे, जो दुनिया के बदनाम तानाशाहों ने अपने अपने देशों में किया है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, ये सवाल ज्यादा बड़ा नहीं है राम प्रकाश भाई। सवाल सबसे बड़ा ये है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। वो चुनाव आयोग जिस पर इस लोकतंत्र को में जो ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने की, इस समय स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रही है दर्शकों को, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार जी, जैसे वरिष्ठ नेता नेता बैठे हैं, सड़क पर उतरे हुए थे। जो लोग शरद पवार, चूंकि एक उनका उम्र का तकाजा है और जो उनके स्वास्थ्य का वो रहा, उसके बावजूद ये सारे, आज स्थिति इतनी भयावह है कि ये सारे लोग भी अपने स्वास्थ्य कारणों को किनारे रख करके और सड़क पे उतरे हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीर है, और शायद देश की जनता ऐसी तस्वीरों की मांग लंबे समय से कर रही थी। सकेब, ये एक और चीज हुई है, राहुल गांधी ने जो पर्दाफाश किया है, उसके बाद जो विपक्ष के सांसद कम मार्जिन से हारे, उन सब ने लोकल लेवल पे भी रिसर्च शुरू कर दिया है। उन्होंने उस पर बाकायदा वो काम करना शुरू कर दिए हैं अपने अपने स्तर पे सभी लोग। और इसमें मोदी जी की वाराणसी की सीट भी है। अजय राय बार बार ये बात कह रहे हैं कि नहीं, और खैर वो बात अभी नहीं कह रहे, वो तो डे वन से वो भी कह रहे हैं, और पूरी कांग्रेस कह रही थी कि शुरुआती 3 राउंड में मोदी जी का जो हश्र हुआ था, उससे ये क्लियर हो गया था कि मोदी जी हार रहे चुनाव, और अगर वहां पर लाइट नहीं गई होती तो शायद परिणाम बदल गए होते। तो ये जो स्थानीय स्तर पर अब विपक्ष के नेताओं ने रिसर्च शुरू किया है, ये क्या इसका दबाव रहेगा, कुछ असर होगा इसका? जी राम प्रकाश भाई, आवाज आ रही है? हाँ जी, फर्स्ट क्लास जी। जो अभी डॉक्टर संदीप कह रहे हैं, एक घर में वाराणसी के इसको लेकर के, देखिए वाराणसी में जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी तमाम सूत्रों से, तमाम जो हम लोगों के अपने जानने वाले रिसोर्स होते हैं उनके द्वारा खबरें आ रही थी कि वाराणसी के तमाम होटल्स जो हैं वो बुक थे, पहले से बुक थे, वोटिंग के दिनों के पहले से बुक कर दिए गए थे, और बहुत बड़ी संख्या में गुजरात से लोग वहां आए थे। और उनका जो एक रोड शो हुआ था मोदी जी का, उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसमें 60 से 70% लोग वो लोग थे जो स्थानीय नहीं थे, जो गुजरात से लाए गए थे मोदी जी के रोड शो में। ये तमाम बातें सामने आती। और अभी जैसे डॉक्टर संजय यादव जी कह रहे थे, मैं महाराष्ट्र को डीपली देख रहा हूं, और हरियाणा को तो आपके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री साहब हैं, आप लोग आधे घंटे की बातचीत रोजाना करते हैं और मैं वो रोज देखता हूँ। हेमंत अत्री भाई को मैं रोजाना हरियाणा चुनाव के दौरान सुन रहा था, उनका अपना एक असेसमेंट होता है, और वो ये बता रहे थे कि अगर भाजपा की सीटें डबल डिजिट में आ जाएंगी तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और वो ये कह रहे थे कि भाजपा के साथ अलायंस करने का खमियाजा दुष्यंत चौटाला को भुगतना पड़ेगा, जेजेपी को भुगतना पड़ेगा। और वाकई जेजेपी ने भुगता। जेजेपी जो पिछले चुनाव में 10 सीटें जीती थी 2019 के चुनाव में, वो 24 के चुनाव में 0 पे आ गई। लेकिन जो दुष्यंत चौटाला को लोगों ने एक सीट नहीं दी भाजपा के साथ गठबंधन करने पर, उस भाजपा को लोगों ने सरकार में पूर्ण बहुमत में ला दिया। खबरें तो यहां तक आई थी, आप बताइए, जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे वो तो मैरिज हॉल और बैंक्वेट हॉल में जाकर के सभाएं कर रहे थे, उनको तो पब्लिक डोमेन में आने से मना किया गया था, खट्टर साहब को। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है राम प्रकाश भाई कि नायब सैनी मुख्यमंत्री, जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे, जिनको चुनाव से कुछ दिन पहले बदल के बनाया गया था, उनको गांव वालों ने घेर के बंद कर दिया था, ट्रैक्टर्स लगा दिए थे, गांव के जो निकासी मार्ग है उसमें आर्मी बुला करके उनको निकालना पड़ा था। नायब सिंह सैनी साहब को इतना ज्यादा गुस्सा था लोगों के अंदर में भाजपा को लेकर के, और वो भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार में आ गई। चुनाव का परिणाम आया तो
मतलब वो दिन और आज का दिन मैं सोच रहा हूं कि क्या वाकई हम उस दिन सही थे या आज सही है, या हम दोनों दिन सही थे। मतलब उस दिन भी हम सही थे और आज भी हम सही हैं कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी नहीं, वोटों की डकैती कर रहा है। और ये बात शपथ पत्र, क्या पूरे देश के लोगों को यह बोलना चाहिए, राहुल गांधी से चुनाव आयोग शपथ पत्र मांग रहा है, पूरे देश के करोड़ों लोगों को यह बोलना चाहिए कि हम सब अपनी अपनी तरफ से चुनाव आयोग में शपथ पत्र देने को तैयार हैं कि ज्ञानेश गुप्ता का आयोग जो है वो चुनाव की डकैती कर रहा है, जनादेश का अपहरण कर रहा है और अवैध तरीके से अपने मालिकों की सरकार बनवा करके सत्ता का सुख भोग रहा है। उसकी बेटी, दामाद, जितने लोग उसके परिवार में ब्यूरोक्रेसी में हैं, वो तमाम लोग उसी का फल भोग रहे हैं कि जो है कोई कहीं डेपुटेशन पे चला जा, मतलब किसी को गृह जिला का डीएम बना दिया जाता है, कोई कहीं का अधिकारी बन जाता है। ये तमाम चीजें हैं। भाई ज्ञानेश गुप्ता जी, आप आज हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन चुनाव आयोग 77 सालों से है और आने वाले 700 सालों में भी जब तक भारत का अस्तित्व रहेगा, इस देश में प्रलय नहीं आएगा, दुनिया खत्म नहीं होगी, भारत जब तक रहेगा चुनाव आयोग रहेगा। लेकिन आपकी जो गरिमा है, आपका जो व्यक्तिगत व्यवहार है, व्यक्तिगत जो आपका आचरण है, वो इस देश के लोकतंत्र पर ऐसा कलंक दे करके जाएगा कि उसको धोने में शायद कई दशक लग जाएंगे। चुनाव आयोग के प्रति जनता का वो विश्वास जो 80-90 के दशक में हुआ करता था कि लोग 2 वोट से भी जीत जाते थे तो लोग उस रिजल्ट को मान लिया करते थे, वो विश्वास लौटने में फिर शायद 50 साल और लग जाएंगे। तब हम चारों पांचों में से कोई शायद इस दुनिया में नहीं होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां होंगी।